गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल हेल्थ। रिसेंटली जो है ये लैंसेट काउंटडाउन की एक रिपोर्ट जो है हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी, जिसमें हमने मेनली फोकस किया था हीट वेव्स के बारे में। जिसमें ये कहा गया था कि पिछले कुछ सालों में ये जो हीट वेव्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मेन डिस्कशन हमारी वो वाली रिपोर्ट में उसके ऊपर थी। तो ये वाली जो रिपोर्ट होगी इसमें हम जो हमारा मेन डिस्कशन का जो मुद्दा रहेगा वो हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के बारे में रहेगा। उसके अलावा ये जो लैंसेट जो है इसकी जो रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मान्यता जो है वो दी जाती है। तो इस वजह से इनकी जो रिपोर्ट्स जो लैंसेट जो निकालते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी जो हेल्थ है ना वो एट द मर्सी है किसके, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। ठीक है, उन्होंने कहा है, रिपोर्ट ने कहा है कि जो रिलायंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर वो हमारा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जिस वजह से क्या हो रहा है कि रिस्क ऑफ डिजीज जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा फूड इनसिक्योरिटी जो है वो भी बढ़ती जा रही है और इलनेस रिलेटेड टू हीट जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो इन तीनों के ऊपर होगी कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उस वजह से है ये जो रिस्क ऑफ डिजीज है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, फूड इनसिक्योरिटी जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, और जो हीट रिलेटेड इलनेस जो बढ़ रही हैं वो क्यों बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं इसका। रिपोर्ट में क्या क्या फाइंड किया गया उसके बारे में देखते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। तो जो हमारे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको सांस लेने के लिए क्लीन एयर जो है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो है इम्पैक्ट ऑन हेल्थ में किस तरीके से आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं ये फॉसिल फ्यूल्स, ये आपकी एयर जो है उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। सेकंड, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है, वो चाहिए होता है वाटर। ठीक है, एयर के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, मतलब एयर आपके 1-1.5 मिनट के लिए भी आपकी जो एयर है उसको अगर बंद कर दिया जाए तो आपकी जो डेथ जो है वो हो सकती है, या फिर और सीरियस कंडीशंस जो हैं वो कॉज हो सकती हैं। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वाटर। तो ये जो है आपका ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनमें से जो पॉल्यूशन वगैरह निकलता है या पॉल्यूशन जो ये कॉज करते हैं उस वजह से क्या होता है, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ नहीं रहा है, वो पॉल्यूट होता जा रहा है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका फूड। फूड जो है वो सफिशिएंट फूड जो है वो इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो आपको फूड प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, वो किस तरीके से नहीं हो रहा है वो आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे, क्योंकि हमने जो है फूड क्या कहते हैं इसके ऊपर फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर भी हमने जो है डिस्कशन कर दी है। लास्ट है आपका सिक्योर शेल्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इम्पैक्ट कर रही हैं हमारी हेल्थ को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ हैं ये अफेक्ट हो रहे हैं। सेकेंड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टू हीट वेव। जैसा कि हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन होती है जिनकी एज होती है 65 ईयर्स अबव होती है, या फिर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जनरली यंगर देन 1, ठीक है, जिनकी उम्र जो है 1 साल से कम होती है, वो जो लोग होते हैं या वो जो पॉपुलेशन होती है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है किसके लिए, हीट वेव के लिए। तो इसके कंपैरिजन में 3.7 बिलियन मोर हीट 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 बिलियन डिजीज के बारे में 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 डिस्कस करते हैं। द क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि कितना जो है डैमेज वो कॉज किया। तो वो सब किस वजह से हो रहा है, जिस वजह वो चेंज हो रहा है, जिस वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो स्प्रेड हो रही है। रेजिंग डिजीज एंड को एपिडेमिक्स जो है वो कॉज हो रहे हैं। एपिडेमिक और पेंडेमिक में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो आपको जो पता होना चाहिए। एपिडेमिक होता है कि ये लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है, लेकिन जो पेंडेमिक होता है वो इतने लार्ज स्केल पे होता है कि वो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है एपिडेमिक और पेंडेमिक के बीच।
For instances, it record the coastal waters are becoming more suited for ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रोपैथोजेंस। ठीक है, ये जो आपके कोस्टल वाटर्स जो हैं उनकी वो जो हो रहे हैं वो ज्यादा सूटेबल हो रहे हैं किसके लिए? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ विब्रियो पैथोजेंस। नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ मंथ सूटेबल फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन। ये जब हमने मलेरिया वाली क्लास लगाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके भी जो है नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो भी इंक्रीज कर गए हैं जो कि सूटेबल हुआ करते थे मलेरिया ट्रांसमिशन के लिए। इन द हाईलैंड एरियाज ऑफ अमेरिका एंड अफ्रीका, WHO की ने प्रेडिक्ट किया है कि बिटवीन 2030 एंड 50 द क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू कॉज अप्रोक्सीमेटली 250,000 एडिशनल डेथ्स पर ईयर फ्रॉम malnutrition, मलेरिया, डायरिया एंड हीट स्ट्रेस। तो WHO ने ये एक्सपेक्ट किया है या प्रेडिक्ट किया है कि 2030 और 50 के बीच में जो क्लाइमेट चेंज जो है उस वजह से क्या हो सकता है? अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख एडिशनल डेथ्स जो है वो हर साल हो सकती हैं। किस वजह से? मालन्यूट्रिशन, मलेरिया और डायरिया और हीट स्ट्रेस की वजह से। अब देखते हैं फूड सिक्योरिटी। एवरी डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इज बीइंग अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। हायर टेम्परेचर थ्रेटन क्रॉप यील्ड डायरेक्टली। अब जब आपका जो टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है तो उस वजह से क्या होता है कि जो आपकी क्रॉप यील्ड होती है वो कम होती है। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी जो होती है वो खतरे में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उस वजह से क्या होगा, जब क्रॉप यील्ड जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी हाई टेम्परेचर के, जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा और उतना ही जो है आपकी क्रॉप यील्ड जो होगी वो कम होगी। और क्रॉप यील्ड कम होगी तो उस वजह से क्या होगा कि जो आपका जितना अनाज आप पहले पैदा कर पाते थे उतना अनाज जो है वो जमीन वो पैदा नहीं कर पाएगी। with the growth session shortening for many cereal crops. एक्सट्रीम वेदर इवेंट डिस्टर्ब सप्लाई चेन। जिस वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जब आपकी जो फूड सिक्योरिटी जो है वो आप अपने उसको मीट नहीं कर पाओगे तो उस वजह से क्या होगा, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आएगी। देयर बाय अंडरमाइनिंग फूड अवेलेबिलिटी, जिस वजह से फूड अवेलेबिलिटी जो होगी या फूड असेस होगी या स्टेबिलिटी होगी या उसकी यूटिलाइजेशन होगी वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। The prevalence of undernourishment increased during the COVID-19 pandemic and up to 161 million more people faced hunger in 2020 than in 2019। कि 2019 के कंपैरिजन में 2020 में 161 मिलियन लोगों ने और ज्यादा हंगर जो है उसको फेस किया। This situation is now worsened by रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस वजह से भी ये जो आपका ये जो फूड अवेलेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती जा रही है। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल के बारे में देख लेते हैं, वो भी सेम रीजन है आपका, यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से जो है बहुत सी कंट्रीज जो है वो ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढ रही हैं रशियन ऑयल और गैस का, क्योंकि पहले जो है लोग रशिया से जो ऑयल और जो गैस है वो इंपोर्ट करवाया करते थे। रशिया जो है काफी लार्ज एक्सपोर्टर है ऑयल और गैस का। एंड सम ऑफ देम आर स्टिल टर्निंग बैक टू ट्रेडिशनल थर्मल सिस्टम। और कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कि पुराना जो उनका ट्रेडिशनल थर्मल सिस्टम होता था उसकी तरफ वो मूव कर चुकी है। इवन इफ इट वर अ टेम्पररी ट्रांजिशन, रिन्यूड इंटरेस्ट इन coal would reverse gain in air quality and accelerate climate change that threaten human survival। अब क्योंकि वो जो है थर्मल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं तो हालांकि वो एक टेम्पररी ट्रांजिशन ही होगी, लेकिन इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आपकी एयर क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर हो रही है और ये जो चीज है वो एक्सेलरेट कर रही है क्लाइमेट चेंज दैट थ्रेटन ह्यूमन सर्वाइवल। अब सजेशन, इस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस जो है वो दिए गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है हेल्थ सेंट्रिक रिस्पांस। The health-centric response to the coexisting climate, energy, and cost of living crisis provide an opportunity to deliver a healthy and low carbon future। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग जो है फॉसिल फ्यूल से ट्रांसफर कर रहे हैं अपने जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स है, उस वजह से क्या हुआ है कि एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो चुकी है ताकि एक हेल्दी और लो कार्बन फ्यूचर जो है वो डिलीवर किया जा सके। और उसके अलावा जो आपका पर्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 उसमें भी जो है कमी जो है वो देखने को मिली है। उसके अलावा ट्रांजिशन टू बैलेंस एंड मोर प्लांट बेस्ड डाइट, तो उनके सजेशन में उन्होंने ये बोला है कि हमें जो है एक बैलेंस्ड और प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, द एक्सेलरेटेड ट्रांजिशन टू बैलेंस एंड मोर प्लांट बेस्ड डाइट वुड हेल्प रिड्यूस एमिशन फ्रॉम रेड मीट। अब जब रेड मीट जब आप कंज्यूम करते हो तो उस वजह से क्या होता है कि जो एमिशन जो होता है एज कंपेयर टू जब आप प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो कंज्यूम करते हो तो उसमें जो है
दोनों में अगर देखा जाए तो रेड मीट कंज्यूम करने या फिर मिल्क कंज्यूम करने के टाइम पे जो आपका जो एमिशन होता है वो ज्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बढ़ जाती है। एंड प्रिवेंट डाइट रिलेटेड डेथ्स, ठीक है। और अगर आप प्लांट बेस्ड जो डाइट जो है वो लोगे तो उस वजह से डाइट रिलेटेड डेथ्स जो है वो कम होगी, और साथ ही साथ जो जूनोटिक डिजीज जो है उनके स्प्रेड होने का जो खतरा है वो भी कम होगा। जूनोटिक डिजीज मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती हैं। तो मान लो कि आपने कोई ऐसा ऐसा जो मीट जो है वो कंज्यूम कर लिया जिसमें कोई ना किसी तरीके का वायरस था, अब वो वायरस जो है वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो गया और ह्यूमन से नेक्स्ट आगे फर्दर ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। दिस sort of health focus shift would reduce the burden of communicable and non communicable disease। अगर हम जो है अपना हेल्थ फोकस जो है उसको शिफ्ट करें तो उस वजह से क्या हो सकता है, मान लो अगर हम मीट कंज्यूम करने की बजाय अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ जो है अपना शिफ्ट जो है उसको लेके जाएं तो उस वजह से क्या होता है कि जो क्या हो सकता है कि जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन में जैसे आपका फंडिंग हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट जो हो गया, उसके अलावा कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, बिजनेसेस एंड पब्लिक हेल्थ लीडर्स, इनको जरूरत है कि ये सब मिलके सामने आए और ये जो वल्नरेबिलिटीज जो है जो हमारी दुनिया में ये सामने आ रही हैं उनको कम करने के में मददगार साबित हो। ठीक है, तो ये सारे सजेशंस जो है ये इस रिपोर्ट ने दिए थे जो कि किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, लैंसेट काउंटडाउन के द्वारा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसके अलावा जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा एक कोर्स जो है, एक बैच जो है नया हमने जो स्टार्ट किया है, पॉलिटी का बैच जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। अगर उसकी आप क्लासेस देखना चाहते हो तो उसका जो लिंक है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप क्लिक करके वहां पे उसकी जो क्लासेस जो है डेमो क्लासेस वो आप देख सकते हो। और अगर आप वो जो बैच है वो स्पेशली जो जुडिशरी का एग्जाम है उसके लिए है और यूपीएससी और पीपीएससी के लिए है। तो अगर आप उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो या इनरोल करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।